चंद्रमा को वरदान। चंद्रमा महर्षि अत्रि के पुत्र थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप औषधियों, जल तथा ब्राह्मणों के अधिपति बने। उनका विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं के साथ हुआ। लेकिन इस सम्मान, वैभव और ऐश्वर्य ने उन्हें अहंकारी बना दिया। एक बार चंद्रदेव किसी कारणवश देवगुरु बृहस्पति से मिलने उनके आश्रम में गए। लेकिन उस समय बृहस्पति आश्रम में नहीं थे। वहां उनकी दृष्टि देवगुरु की पत्नी तारा पर पड़ी। सुंदरता और यौवन से परिपूर्ण तारा को देख चंद्रमा मोहित हो गए। कामपाश ने उन्हें जकड़ लिया। वे उचित अनुचित का ज्ञान भूल गए और तारा के रूपयौवन की प्रशंसा करते हुए प्रेम निवेदन करने लगे। तारा क्रोध में भरकर बोली, चंद्रदेव, काम में अंधे होकर आप भूल रहे हैं कि मैं आपके गुरु की पत्नी हूँ। गुरुपत्नी माता के समान होती है। उस पर कुदृष्टि रखने वाला घोर पाप का भागी बनता है। इसलिए उचित यही है कि आप यहाँ से चले जाएं। तारा के बाण रूपी तीक्ष्ण शब्दों ने चंद्रमा को विचलित कर दिया। वे पहले ही काम की आग से प्रताड़ित थे। इन शब्दों ने उसमें घी डालने का काम किया। अतः उन्होंने बलपूर्वक तारा का हरण कर लिया। इधर आश्रम में लौटने पर बृहस्पति को सारी घटना ज्ञात हुई। उन्होंने देवराज इंद्र को चंद्रमा की इस धृष्टता के बारे में बताया। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को आदेश दिया कि वे उसी समय तारा को लौटा दें, किंतु बल और ऐश्वर्य के मद में चूर चंद्रमा ने उनकी बात अनसुनी कर दी। अपनी अवज्ञा से इंद्र क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने अन्य देवताओं के साथ चंद्रमा पर आक्रमण कर दिया। परंतु परम पराक्रमी चंद्रमा को पराजित करना आसान नहीं था। उन्होंने अकेले ही इंद्र सहित समस्त देवसेना को धूल चटा दी। पराजित इंद्र ने भगवान शिव की शरण ली। चंद्रमा के नीच कर्म के बारे में सुनकर शिव क्रोधित होकर युद्धभूमि में आ डटे। इस सृष्टि में ऐसा कौन है जो परमब्रह्म शिव के समक्ष टिक सके। उनके हुकार मात्र से ही 10 दिशाएं कांप उठीं। अपने प्राण संकट में देखकर चंद्रमा ने तारा को लौटा दिया और भगवान शिव से क्षमा मांग ली। लेकिन चंद्रमा ने गुरुपत्नी के साथ समागम करने का घोर अपराध किया था। इसके फलस्वरूप वे क्षय रोग से पीड़ित होकर कांतिहीन हो गए। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहा। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए कठोर तप करने लगे। इसी प्रकार अनेक महीने व्यतीत हो गए। उनके तप के तेज से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। अंततः भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए और उन्हें मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। चंद्रदेव विनीत स्वर में बोले, भगवन, कामातुर होकर मैंने गुरुपत्नी के साथ दुष्कर्म करने का घोर पाप किया था। उसके कारण मेरा संपूर्ण शरीर पापग्रस्त होकर तेजहीन हो गया है। प्रभु, मुझे इस पाप से मुक्त करने की कृपा करें। भगवान शिव बोले, चंद्रदेव, तुमने जो पाप किया है उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। परंतु मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कांति एक पक्ष में क्षीण होकर दूसरे पक्ष में पुनः बढ़ने लगेगी। तदंतर वे अंतर्धान हो गए। तभी से चंद्रमा का तेज कृष्ण पक्ष में कम होने लगा, जबकि शुक्ल पक्ष में बढ़ने लगा। उनका पूर्ण रूप से कांतिहीन हो जाना अमावस्या कहलाता है, जबकि पूर्णिमा में वे पूरी तरह से कांतियुक्त होते हैं। उन्होंने जिस स्थान पर बैठकर तपस्या की थी, वह स्थान सोमेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।